जेजेपी और इनेलो पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों से विश्वासघात कर राजस्थान भाग गई जेजेपी। ये उनकी ओर से कहा गया। आगे इनेलो पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो ने बीजेपी के साथ साठगांठ की है और राजनीति करने का काम इसी तरह से किया है। कैथल में इनेलो की रैली हुई थी और उसी पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है और कह दिया है कि कैथल में इनेलो की आत्ममंथन की रैली थी। ये जेजेपी पार्टी तो हरियाणा में लोगों को से विश्वासघात करके राजस्थान भाग गई है। तो राजस्थान में भी भागी, मगर राजस्थान के लोगों ने भी उनको अस्वीकार कर दिया। जहाँ तक इनेलो की बात है, इनेलो की आज आत्ममंथन रैली थी कि वो पार्टी क्यों हाशिए पे आ गई, आज हरियाणा के में राजनीतिक अस्तित्व न क्यों खत्म समाप्त हो गया। तो वो इस बात पे वो आत्ममंथन कर रहे थे और उनका कारण ये था कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी इनको जब मिली तो बीजेपी से विपक्ष की भूमिका ना निभाते हुए बीजेपी का साथ देते हुए हुड्डा साहब और हमको निशाने पे लिया इन्होंने। लोगों ने कहा, आपको कहा तो था कि बीजेपी खिलाफ विपक्ष करो, आप तो हुड्डा साहब के विपक्ष में हो। इनेलो से ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, वेद प्रकाश विद्रोही साहब। सबसे पहले ओंकार सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस समय आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं लगातार निशाना साध रहे हैं। आपने कांग्रेस को निमंत्रण दिया, कांग्रेस का कोई नेता तो आया नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि ये तो साठगांठ बीजेपी के साथ करते हैं, ऐसी ही राजनीति करनी आती है इनको। कमल जी, दो बातें सुनी मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी की। जी बताइए। एक बात तो उन्होंने कही कि ये आत्म मंथन रैली थी इनेलो की। हाँ जी। हमारी ये कौन सी रैली थी, कौन सी रैली नहीं थी, इसमें उनको टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में खटका है। इनकी अपनी कांग्रेस में तो दिक्कत है नहीं, SR के ग्रुप इनके बिल्कुल खिलाफ है। वो तो कुछ मजबूरियां रही होंगी और हमने तो इनको इनवाइट नहीं किया। हमने तो खड़गे साहब को इनवाइट किया था, जो सुप्रीमो है इनके, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी भी पार्टियों के हैं उनको इन्वाइट किया था। कुछ आगे कुछ किसी मजबूरी के करके नहीं आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, लोकतंत्र में जनता की गिनती होती है। कल जितनी जनता रैली में थी उससे दोगुनी जनता बाहर घूम रही थी। ये देख के कहीं ना कहीं इनको चटपटाहट तो हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि इनेलो को विपक्ष की भूमिका मिली थी, इन्होंने नहीं निभाई। ये कहाँ की बातें कर रहे हैं, कैसे इन पर लोग हैं ये? 2019 में इनेलो को तो मात्र 1 सीट मिली क्योंकि इनेलो का विभाजन हो गया था, पार्टी का विभाजन हो गया था। इनको तो 31 सीट मिली। 31 सीट मिलने के बावजूद इन लोगों ने बीजेपी से साठगांठ की। इनसे जरा ये पूछो, अपना जी न्यूज के चंद्रा जी को किसने बनवाया राज्यसभा का मेंबर, और इस बार कार्तिक शर्मा कैसे बना, किस व्यक्ति की वोट कैंसिल हुई? ये सब इनकी मिलीभगत है। और आज अपनी जेब मिटाने के लिए अगर इनेलो पर वार कर रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, विपक्षी एकता के हम पक्षधर हैं, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। हमारे को अपना स्वार्थ नहीं है। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने पहले ही कह दिया, हमें अपना स्वार्थ नहीं है, हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसी परिस्थितियां 1970 में बनी थी, ऐसी ही परिस्थितियां बीजेपी ने बना दी है। ठीक है। अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि विपक्षी एकता बने, और हरियाणा में विपक्षी एकता बिना इनेलो के बन ही नहीं सकती। जो दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं, ये तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है कि कहीं ना कहीं इनेलो पर वार करके कांग्रेस से बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी अपनी कुर्सी खतरे में है। वेद प्रकाश जी से मैं पूछ लेता हूँ, आपने कहा कि इनसे पूछिए, तो मैं पूछ ही लेता हूँ। वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, वेद प्रकाश जी, छटपटाहट किस बात की है? ये कह रहे हैं ओंकार सिंह जी, कह रहे हैं कि बाहर भी इतने लोग खड़े थे, जगह अंदर नहीं थी पंडाल में, वहां भी लोग खड़े थे और जनता से चलता है ये लोकतंत्र, किसी नेता के कहने से कुछ नहीं होता। कमल जी, बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र जनता के कहने से चलता है और जनता ने विगत 2 चुनावों में बता दिया कि इनेलो की स्थिति क्या है। लोक विधानसभा चुनावों में भी इनेलो की स्थिति आपके सामने है। इन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा, उसमें भी इनकी स्थिति आपके सामने है। अब इनकी
दल के चौधरी देवीलाल जी के समारोह में कितने लोग आए, कितने नहीं आए, हमें छटपटाहट किस बात की हो सकती है। इन्होंने ताकत से चुनाव लड़ा था आदमपुर में, रिजल्ट आपके सामने है, और ये कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने नहीं निभाई। अरे भैया, हमारा एक विधायक मानता हूं कि भाई वोट कैंसिल होगी, आप कहाँ थे? आपने कार्तिक शर्मा को वोट दिया, आपने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, आपने उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। आप बीजेपी को वोट देते हैं और विपक्ष की भूमिका पर कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, आप गुड़ खाना ठीक है। चाहते हैं, गुलगुलों से प्रेज करना चाहते हैं। इस पर मैं जवाब ले लेता हूँ थोड़ा सा। एक सेकंड सर, लास्ट बात। आप राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कांग्रेस का कहकर न्योता देते हैं और हरियाणा को नेताओं को गुर्राते हैं। ये कैसे चलने वाला है? चाहे खड़गे जी हैं, चाहे हुड्डा जी हैं, सभी कांग्रेस के नेता है। पहले आप तय कर ले ना कि आपको कांग्रेस से लड़ना है या भाजपा से लड़ना है। ठीक है, ओंकार सिंह जी, आपका जवाब काउंटर कर दिया आपको उसी बात पे जो आप कह रहे थे। जी देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, आज जो परिस्थितियां देश और प्रदेश में, जनता बीजेपी की सरकार से मुक्ति चाहती है। वेद प्रकाश विद्रोही, जो ये विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, ये आपको भी मालूम है, ये सिर्फ बीजेपी के चुंगल से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए इकट्ठा होता है। दूसरी बात, आपने कही कि विपक्ष की भूमिका हमने ठीक नहीं निभाई। भाई, हमारे पास तो सिर्फ एक एमएलए था, और जो कार्तिक शर्मा को हमने वोट दिया राज्यसभा का, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत सही तरीके से बता दिया था। मुझे गर्व अपने नेता पर, जिन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी की जेल में सेवा की, मैं उसका एहसान उतारना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ, ऐसा समय हर एक बेटे के ऊपर आए, अपने बाप के किसी काम के काम आ सके। अगर अभय सिंह चौटाला जी ने पिताजी की सेवा के लिए कार्तिक शर्मा को वोट दिया, तो ये एक अच्छा क्रम है। इसका मतलब है हमारी पार्टी के जो नेता है वो नैतिक मूल्यों को समझते हैं। चलिए, दूसरी बात, आप सुभाष चंद्रा के टाइम में ठीक है, पेन की शाही किसने चेंज कर दी, कैसे वोट कैंसिल हो गए, और इस बार किसका वोट कैंसिल हुआ, ये बताया। हमारी तो एक वोट से ना कुछ बनने वाला, 60 वाट वाली जो बात है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं अंतिम सवाल लूंगा वेद प्रकाश जी आपसे। लगा रहा मैं इन पे। वेद प्रकाश जी, एक बात बताइए, आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, एक छतरी तले सभी पार्टियां विपक्ष में जो हैं वो आ जाएं और बीजेपी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। जब राज्य की बात आती है, हरियाणा की बात आती है, तब आप एकजुट नहीं दिखाते, बल्कि एक बहुत प्यार से निमंत्रण दिया अभय चौटाला साहब ने। कांग्रेस का एक नेता तो पहुंच जाता, बता देते कम से कम कि हाँ ये भी विपक्ष में, तो आप एक साथ लेकर चलिए इनको भी। देखिए, विपक्ष में उनको साथ लेकर चला जाता है जो विपक्ष में साथ चलने को तैयार हो। इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि भाई, हमारे कार्तिक शर्मा जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी की जेल में सेवा की थी, उसके भाई ने, मनु शर्मा ने, हमने उनको वोट दी थी। कल ये कह देंगे, मान लो हमने इनसे समझौता कर इनको एक टिकट दे दी और इनका एक सांसद जीत गया, कल ये कह देंगे कि भाजपा ने देवीलाल जी को, चौटाला जी को कई बार समर्थन दिया था, इसलिए हम आज उनको समर्थन दे रहे हैं। देखिए, राजनीति के अंदर चाहे तो आप निजी संबंधों के आधार पर समर्थन दे दो या विचारधारा के आधार पर समर्थन दे दो, ये फैसला तो इन्होंने करना है। हमने तो इनकी कभी आलोचना की नहीं। ये पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आलोचना करते हैं, गालियां बकते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि भाजपा से मिला हुआ है, और फिर कहते हैं हमसे समझौता करो। अरे भाई, क्यों करे? हमारी पार्टी का संगठन है या नहीं है, हमारी पार्टी का नेता कौन है, ये कांग्रेस तय करेगी। इनेलो का कौन नेता है, ये इनेलो तय करेगी। जब आप हमसे समझौता करना चाहते हैं तो कम से कम हमारे नेताओं को गाली बकना, उनके प्रति अभद्र भाषा छोड़िए। पहले आप ये तो तय कर लीजिए ना कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमें गालियां देना चाहते हैं। ठीक है, ये तीन नेलों को तय करना है ना सर, हमें तय नहीं करना ये। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। सर, आपने बातचीत की और साठगांठ की बात चल रही थी, इस पर अब हम जनता पर छोड़ सकते हैं और दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो इस बात को लेकर क्या समझते हैं।